हेलो एवरीवन, मैं सचिन जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के कॉन्सेप्ट, उसका इंट्रोडक्शन, क्या उसका मेथड है बनाने का। पहले तो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे सीखेंगे, उसके बाद हम लोग ड्राइंग शीट पे सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईडी फर्स्ट का जो पेपर में पूछा जाता है एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ, आप अपनी बुक में देखेंगे लास्ट के पेज में एक सैंपल पेपर दे रखा होगा या पिछले साल का कोई पेपर दे रखा होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं लिखा होगा 10 mm हाइट में। एकल प्रयास में सीधे बड़े अक्षरों में निम्न वाक्य लिखें। एक नीचे कोई सेंटेंस दे रखा होगा लगभग, जिसमें 20 से 25 वर्ड होंगे, तो वो आपको सेंटेंस या जो वर्ड है वो आपको अपनी ड्राइंग शीट पे बनाने होंगे। 7 नंबर या 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी टॉपिक है, आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं और पेपर में आसानी से 7 या 8 नंबर पा सकते हैं। सबसे पहली बात है कि ये 10 mm हाइट आपको गिवन दे रखी होगी। एकल प्रयास मतलब सिंगल स्ट्रोक, सीधे मतलब हो गया आपका वर्टिकल, बड़े अक्षर मतलब कैपिटल लेटर। तो पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि कैसे 10 mm में बनाना है। अगर हाइट 10 mm दे रखी हो तो उसकी विड्थ कितनी होगी, और अगर हाइट चेंज होती है तो हमको विड्थ के हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। और आई और जो इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं वो कैसे कैसे ड्रॉ होते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स होती है, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। फिर हम लोग इसको व्हाइट बोर्ड पे बनाएंगे, उसके बाद ड्राइंग शीट पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या हमको इसमें देखना है। पहले देखना है 10 mm हाइट क्या है, एकल प्रयास, सीधे और बड़े अक्षरों से क्या मतलब है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं लेटर सिंगल स्ट्रोक के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि लेटर राइटिंग की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे ये स्टार्ट हुआ या क्यों जरूरी है ये। तो आपने देखा होगा मार्केट वगैरह में बना हुआ कि जैसे आप देखते हैं जो मॉल वगैरह होते हैं उनमें लेटर से लिखे होते हैं इस टाइप से, ये बना हुआ है, इस टाइप से बना होता है ये। और एक लेटर आप सिंपल, अगर एक सिंगल स्ट्रोक है ये, तो ये दो तरीके से ए बना हुआ है। पहला हो गया डबल स्ट्रोक में और ये सिंगल स्ट्रोक में, तो इसको बोलते हैं डबल स्ट्रोक। और ये हो गया है सिंगल स्ट्रोक। अब एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये डबल स्ट्रोक नहीं पूछा जाता है या पेपर या एग्जाम में नहीं आता। सिर्फ हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सिंगल स्ट्रोक के बारे में। तो इसके बारे में जब डिस्कस ही नहीं करना तो इसको हटा देते हैं। हम लोग को क्या टॉपिक देखना है अपना, सिर्फ सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक से मतलब है कि आप सिर्फ एक बार लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको दोबारा नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक ही बार में ये जो भी लेटर आपका है या वर्ड जो आपका है वो आपका ड्रॉ होगा। सिंगल स्ट्रोक जो है वो भी दो तरीके का होता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। तो पहले जो है कैपिटल लेटर होता है, सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर, और सिंगल स्ट्रोक स्मॉल लेटर। अभी देखा चला, बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं कि सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर ही पूछा जा रहा है एग्जाम में, स्मॉल लेटर की बात नहीं हो रही है। तो हम लोग अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्मॉल लेटर्स नहीं पढ़ेंगे, पूछे जाते नहीं हैं या ये एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। तो सिर्फ हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, सिंगल स्ट्रोक और कैपिटल लेटर के बारे में। इसमें फिर दो हो जाते हैं, इसकी दो ब्रांचेस हो जाती हैं। पहला हो जाता है वर्टिकल और दूसरा हो जाता है इंक्लाइन। वर्टिकल मतलब आप समझ गए हैं कि ये
90 डिग्री या परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल। अगर आपका ए बना होगा, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे, ये ए जो है ये वर्टिकल हो गया, और इसी ए को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, इटैलिक फॉर्म में ले आएंगे तो ये इंक्लाइंड हो गया। ठीक है, ये वर्टिकल है और ये इंक्लाइंड है। तो आपके एग्जाम में अगर ये वही पूछा जाएगा तो सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर या सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर, इन दो के बारे में ही बात होगी। उसके अलावा डबल स्ट्रोक पूछा नहीं जाता है, स्मॉल लेटर्स आते नहीं हैं आपके, तो आपका बहुत छोटा सा सिलेबस रह गया है लेटर राइटिंग में कि सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर ये तो पूछा ही जाएगा। इसके अलावा खाली इसमें इंटरचेंज करते हैं कि वर्टिकल पूछ लेते हैं या इंक्लाइंड पूछ लेते हैं। कभी वर्टिकल पूछ लिया एक बार तो नेक्स्ट ईयर इंक्लाइंड पूछ लिया, या इंक्लाइंड पूछ लिया तो अगले साल वर्टिकल पूछ लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है हाइट और विड्थ का क्या रेशियो रहता है किसी भी लेटर को बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग सिंगल स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। डबल स्ट्रोक में तो समझ में आता है कि हमारा हाइट होगी, विड्थ होगी और उसकी थिकनेस भी होगी, लेकिन सिंगल स्ट्रोक में सिर्फ हाइट और विड्थ ही रहती है, थिकनेस नहीं होती है। ऐसे हम लोग कोई लेटर ड्रॉ करेंगे तो ये मान लिया आपने ए बनाया तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ए बनाया, ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई है, और ये इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई है। इसकी थिकनेस नहीं होती है, तो हाइट और विड्थ के रेशियो में ही हम लोग बात करेंगे। तो इसका रेशियो रहता है 5:4। मतलब अगर आपकी हाइट 5 mm है या 5 सेंटीमीटर है तो आपकी विड्थ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर या 4 mm। अगर इसी हाइट को आप बढ़ा के 10 कर दोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 8। जो भी लेटर बनेगा अगर उसका हाइट 10 mm दे रखा है तो उसका विड्थ कितना हो जाएगा, 8 mm। अगर ये 20 कर दिया जाएगा यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 16। लेकिन 20 पूछा नहीं जाता एग्जाम में क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े लेटर्स हो जाएंगे। तो जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ यही पूछा जाता है कि 10 mm हाइट में कोई सेंटेंस लिखिए या कोई बाकी आपको दे रखा होगा वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपकी हाइट कितनी होगी, 10 mm, और चौड़ाई उसकी कितनी हो जाएगी, 8 mm। अब हम लोग एक लेटर राइटिंग करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे क्या क्या डिस्कशन करना है या कैसे बनाना है। उससे पहले एक और छोटा सा टॉपिक है कि लेटर, आपको पता है कि 26 लेटर्स होते हैं टोटल, उसमें से कुछ स्पेशल लेटर्स भी होते हैं। एग्जाम में आपको कैसे पकड़ता है लेटर राइटिंग में, आप क्या क्या गलतियाँ करते हैं। तो गलतियों की बात करें तो सबसे पहले जो एम है, तो नॉर्मली हम लोग एम ऐसे बनाते हैं जो कि टोटली रॉन्ग है। लेटर राइटिंग जब भी आप करेंगे तो एम कैसे बनेगा, ये राइट है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वाई की, तो ये वाई ये नहीं बनेगा, ये गलत है। वाई कैसे बनेगा, ये सही है। एम के बाद डब्लू, ये गलत है, ये सही है। ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं, ऐसे लेटर्स हैं जिसके बाद ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनसे एग्जाम में आपके लेटर राइटिंग में मिस्टेक पकड़ता है और आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग नंबर देता है, क्योंकि उसके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा एक एक वर्ड चेक करे आपका। वो कुछ ऐसे वर्ड इसमें लिखे होंगे, आपके सेंटेंस आप देखेंगे कि वहाँ पे एम भी आ रहा होगा, वाई भी आ रहा होगा या डब्ल्यू आ रहा होगा। इसके अलावा आई जो नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, ये भी गलत है, इसको ऐसे नहीं आप बनाएंगे, इसको ये रहेगा सिर्फ। ओके, के ये ना बन के इस टाइप से के बनता है, ठीक। आर भी कुछ इसी तरीके से ये ना बन के ये रॉन्ग है, और ये ओके। अब आप देख रहे हैं कि आई अगर हम ऐसे बनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि रेशियो कितना रहता है, 5:4। तो 5:4 में आई तो बहुत बड़ा फॉर्म हो जाएगा कि हमको आई फिर ऐसे बनाना पड़ेगा, ये कितना ज़्यादा भारी लग रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ ऐसे वर्ड हमारे पास हैं, कुछ ऐसे लेटर्स हमारे पास हैं जिनको हमको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, उनके बारे में देखते हैं। पहला हो गया आई, दूसरा है A, M, तीसरा है F, J, और चौथा है W। आई जो है ये मैंने भी गलत बनाया है, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे, ये सिर्फ लाइन थिकनेस का बनेगा। A और M अगर हाइट 10 है तो
अगर h इजिकल टू 10 है, हम तब की बात कर रहे हैं, ये बनेगा 10 में, ये 7 mm बनेगा, और ये 11 और 13 mm, या तो 11 में बन जाएगा या 13 में बन जाएगा। ठीक है, आई लाइन थिकनेस, मतलब लाइन की थिकनेस जितनी होगी सिर्फ उतना ही बनेगा। ये ऐसे ही करेक्ट माना जाएगा। ये नहीं करना आपको कि 8 दे रखा है तो आपने ये आई बना दिया, ये नहीं बनेगा। सिर्फ लाइन थिकनेस के बाद हिसाब से बनेगा। ए और एम, जितना हाइट होगा आपका उतना ही ए और एम बनेगा। एफ और जे, अगर हाइट 10 है तो 7 mm पे बनेगा। डब्ल्यू जो है वो 11 या 13 mm पे बनेगा। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं लेटर राइटिंग व्हाइट बोर्ड पे, उसके बाद हम लोग कहाँ पे बनाएंगे, अपना ड्राइंग शीट पे। एक लेटर ले लेते हैं, जैसे कि आपने ले लिया बुक। आपको बुक ड्रॉ करना है जिसकी हाइट इजिकल टू कितनी दे रखी है, 10 mm दे रखी है। इसमें आपको बुक लिखना है, तो बुक के लिए क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद इसके ऊपर 10 mm की एक लाइन और ड्रॉ कर दी। अब आपको बुक लिखना है। बुक लिखने के लिए बी कितने में बनेगा, 8 में, ओ भी 8 में बनेगा, ये वाला ओ भी 8 में और के भी 8 में। लेकिन बी और ओ के बीच में गैपिंग कितना रहेगा, ये गैपिंग आप 2 mm ले सकते हैं सबके बीच में, जितने भी 2 mm, ये भी 2 mm और ये भी 2 mm। तो बी बनाने के लिए पहले ये बी, तो इसके बाद 2 mm, ये कितना है 8 mm, फिर 2 mm का गैप आपने लिया, मान लीजिए ये गैप ये आ गया। अब आपको ओ ड्रॉ करना है, तो ये ओ, एक ओ ये और आ गया है, और के बाकी जितना आपका एक्स्ट्रा बचता है आप उसको इरेज कर देंगे अपना इरेजर से। हम तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, ये देखिए, ठीक है, ये बुक हो गया। अब आप जब जितना ड्राइंग शीट बनाएंगे उतना हाथ आपका साफ होता चला जाएगा, ये ओ बराबर से आएंगे और लेटर राइटिंग और अच्छी होती जाएगी जितना आप इसका प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग बनाते हैं अब कहाँ पे, ड्राइंग शीट पे। एक प्रॉपर लेटर राइटिंग करेंगे जिसमें एक सेंटेंस दे रखा होगा, उसको हम पूरा ड्रॉ करेंगे। थोड़ा ये भी प्रॉब्लम होगी कि बुक के बाद अगर हम कुछ और लिखना है, जैसे कॉपी लिखना है यहाँ पे, तो बुक और कॉपी के बीच में कितना गैप रहेगा। तो ये जो गैप होता है वो आप 10 mm ले सकते हैं, ये हाइट के इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं। कहीं कहीं पे आप 8 mm भी देखते होंगे किताबों में लिखा होगा, या आपको बताया जाता है कि 8 mm या 10 mm ले लो। तो दोनों सही हैं। अगर आप 8 ले रहे हैं तो आप लगातार 8 लेते जाइए, अगर 10 ले रहे हैं तो लगातार आप 10 लेते जाएंगे। वैसे ये गैप हाइट के इक्विवेलेंट रखा जाता है, जितना हाइट होता है उतना इनके बीच में गैप रखा जाता है। चलिए देखते हैं ड्राइंग शीट पे एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना, लेटर राइटिंग करना। चलिए आइए ड्राइंग शीट पे देखते हैं लेटर राइटिंग करना। हम लोग लेटर राइटिंग करते समय सबसे पहले अपनी मम्मा का नाम लिखेंगे। आप भी अपने ड्राइंग शीट पे अपनी मम्मा का नाम लिखिए। मेरी मम्मा का नाम पूनम है, तो मैं POONAM लिखूंगा। कितना mm हाइट में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया व्हाइट बोर्ड पे 10 mm हाइट में लिखना है। तो हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर लिया, इसी के ऊपर जस्ट 10 mm। दिख रहा है आपको ये लाइन, ठीक। अब P बनाने के लिए हमको पहले ये 1, इसके बाद ये 8 mm, ये 2 mm गैप ले लिया हमने। उसके बाद फिर से ये 8 mm, फिर 2 mm गैप, फिर ये 8 mm, 2 mm गैप। N बनाना है तो 8 mm, A के लिए पूरा 10 mm आप लेंगे।
एन के लिए भी आप पूरा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे दिल से। ये लाइन आप बहुत डार्क नहीं खींचेंगे, बहुत लाइट लाइन खींचने की, क्योंकि हमको ये इरेज करना पड़ेगा। तो ये है कि इरेज करने के बाद ये लाइन आपको चमकनी नहीं चाहिए, इसलिए लाइन को काफ़ी लाइट खींचा जाता है। जैसे मुझको पूनम लिखना है तो पूनम लिखने के लिए ये पी बना लिया। ओ के लिए ये ओ हो गया। एक को और बनाएंगे, एन के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने एमडी का इस्तेमाल कर सकते हैं एन बनाने के लिए। ए बनाने के लिए भी आप एमडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 10 लिया तो ये 5 यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा आपका, और आप देखेंगे ये और इस पॉइंट को आपने ये मिलाया, और एम के लिए बाकी जितना पोर्शन बचता है आप इसको हल्का सा इरेज कर देंगे, और इसको एक बार आप और डार्क करना चाहते हैं अगर एच पेंसिल से तो ये डार्क कर दीजिए। ये लेटर राइटिंग आपकी सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर में कंप्लीट होती है। अभी हमने सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करे। अब हम लोग बात करते हैं सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन कैपिटल लेटर। जैसे वर्टिकल में था कि जो हमारा जो भी लेटर था वो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे हम लोग ड्रॉ कर रहे थे। मतलब ये एंगल जो था लेटर के और जो आपका लाइन है उसके बीच में एंगल कितना था, ये 90 डिग्री था। ये किसकी बात हो गई है, ये आपका वर्टिकल की बात हो गई है। हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के लिए जो था, जो हम लोग पढ़ेंगे अब, इंक्लाइन के लिए एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल जो है ये 75 डिग्री हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। वर्टिकल के लिए 90 डिग्री और इंक्लाइन के लिए 75 डिग्री। बाकी सारी चीज़ें आपकी ऐसी ही रहेंगी। जैसे हम लोग बुक, अगर हम लोग हैं एग्जाम्पल हैं कि बुक को अगर हम लोग इंक्लाइन में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे। एक ये लाइन ड्रॉ करी हम लोगों ने, इसका बीच का गैप कितना है, 10 mm है। इंक्लाइन में लिखना है तो ये, अब बी के लिए आपको 8 का जो है विड्थ लेनी है तो ये 8 पे आपने लगाया और ये इस टाइप से लाइन आ गई, ठीक है। ओ के लिए ये गैपिंग हो गई, ओ के लिए ये आ गया 8, फिर ये 2 की गैपिंग हो गई और ये फिर 8। इस तरीके से आपका ये 2 की गैपिंग और के लिए ये 8 का।
तो आपको बी लिखना है, तो बी कैसे लिखेंगे, ये आया ये बी हो गया। ओ एक को ये हो गया, एक को आपका और के आपका। बाकी जितना एक्स्ट्रा पार्ट उसको आप इरेज कर देंगे अपना पेंसिल से। मैं भी आप ये देखिए ये आप एक्स्ट्रा इरेज कर देंगे, ये इरेज हो गया। तो जब हम लोग ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे ये इतना आपको नहीं इरेज करना पड़ेगा। सीधे आप एक बार अपना इरेजर चलाएंगे, उसके बाद इसको डार्क कर देंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। इसमें बी में ये भी आ रहा है थोड़ा सा, ये आप देख रहे हैं ये वर्टिकल हो गया और ये इंक्लाइंड हो गया। इंक्लाइंड में एंगल देख रहे हैं बुक थोड़ा सा तिरछा है, टिल्ट है। ये एंगल कितना था, 75 डिग्री था, और वर्टिकल के लिए कितना था, 90 डिग्री था। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, सिंगल स्ट्रोक। अगर आप बुक में देखेंगे या क्वेश्चन में देखेंगे तो लिखा मिलेगा आपको सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर। हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पे समझ लिया लिखना कैसे है। अब हम लोग इस पे देखते हैं, ड्राइंग शीट पे इंक्लाइन कैपिटल लेटर बनाएंगे। अभी जैसे मैंने अपना मम्मा का नाम लिखा वर्टिकल में, अब हम लोग जो है इंक्लाइन में मम्मा का नाम लिखते हैं। आइए देखते हैं ड्राइंग शीट पर। चलिए आइए सीखते हैं हम लोग सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर बनाना। सॉरी, वर्टिकल तो हम लोगों ने बना लिए थे, हम लोग सीखते हैं सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन कैपिटल लेटर बनाना। तो ऐसा भी मैंने आपको बताया कि हाइट 10 mm ही रहेगी। आपको हर क्वेश्चन में 10 mm ही हाइट दे रखी होगी। तो आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये 10 mm ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर। ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस साइड देखिए हमने अपना मम्मा का नाम लिखा है जो वर्टिकल में है। इधर हम लोग क्या करेंगे, इंक्लाइन करेंगे। इंक्लाइन हमने आपको बताया था एंगल कितना रहेगा, 75 डिग्री। अब आप एमडी में अपने देखेंगे तो एक कट लगा हुआ है, ये 0 पे सेट है। इसका मतलब ये है कि ये वाला स्केल और ये स्केल एक दूसरे पे 90 डिग्री पे, और जो लाइन हम लोग की ड्रॉ हो रही है वो 180 डिग्री है या 0 डिग्री है। अब इसको आप कैसे बढ़ाएंगे, 75 लेना है आपको, थोड़ा इसको लूज करा आपने, और ये देखिए आप बढ़ाते जा रहे हैं। ये देखिए ये 70 और 80 के बीच में 75 डिग्री मिलेगा। 1 2 3 4 5 है तो इन दोनों के बीच में ही आ जाएगा। लगभग ये 75 डिग्री हो गया। अगर किताब में आप देखेंगे तो 67.5 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तक माना जाता है। मतलब अगर आप 70 डिग्री बना रहे हैं तो वो भी वैलिड है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन सारे लेटर्स जो भी हैं वो एक एंगल पे ही बनने चाहिए। ये नहीं कि एक लेटर 70 डिग्री पे है तो दूसरा 75 डिग्री पे है, तीसरा फिर से 70 डिग्री पे है, ये गलत है। जो भी लेटर आप बनाएंगे वो एक एंगल पे होगा, 67.5 से लेके 75 तक। हम लोगों ने 75 डिग्री सेट कर लिया है। अब मार्किंग करेंगे इस पर। पहला लाइन पी के लिए मैंने ये खींचा, ओ के लिए आप इसको बढ़ाएंगे। पहले मार्किंग कर लेते हैं। ओ के लिए है कितना, 8, तो ये 8 हो गया। फिर 2 आप छोड़ा, फिर इसके बाद 8, फिर 2 ड्रॉ करा, फिर 8, एन के लिए आपने 8, 2, ए के लिए आप 10 लेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, एम के लिए भी आप 10 लेंगे। ये सारे अपने पॉइंट मार्क कर लिए एक बार, और हम लोगों ने 75 डिग्री एंगल सेट कर लिया था। ठीक है, अब ये देखिए इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। पॉइंट मिला, एक लाइन ड्रॉ हो गई।
ओ के लिए ये लाइन ड्रॉ हो गई, एक ओ के लिए ये लाइन और, POONAM। मेरी मम्मा का नाम पूनम है, तो मैंने इसको जो है लिख लिया है। अब ये देखिएगा, इसको डार्क करते चलेंगे। पी के लिए जो है आप जो हो गया पी, ओ, ओ। एन के लिए मैं आपको बताया था ट्रिक क्या है, ये स्केल आप लेके इसको डायरेक्ट ऐसे लाइन खींच देंगे। ये ए के लिए क्या क्या हो जाएगा, इसका हाफ हाफ कर लीजिए तुरंत, 1 है तो ये 5 ये आ गया। ऐसे एम के लिए नीचे के साइड आप हाफ कर लेंगे, ये आ गया। ए के लिए कैसे बन जाएगा आपका, एम के लिए इस साइड से ए, और एम, ये देखिए ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है और ये वर्टिकल है। अब जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है लाइंस वगैरह, उनको आप इरेज कर सकते हैं, यानी एक बार हल्के हाथों से आप इस पर रबर चला सकते हैं। लेकिन अभी भी नाम देखिए ऊपर चमक रहा है, इसको फिर से आप डार्क कर देंगे। अगर आपके पास MD है तो आप MD से लाइंस को सीधा खींच लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ गलतियाँ छोटी मोटी हो जाती है तो उनको आप सही भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपके पास टाइम होता है इनको सही करने का। एन के लिए फिर से मैं आपको बताया था, ये मेरे पास MD लगा हुआ है या फिर स्केल भी है तो आप इसको जल्दी से इजी बना सकते हैं। ए के लिए भी आप देख रहे हैं ये आपका वर्टिकल हो गया और ये इंक्लाइंड हो गया। इसी तरीके से आप आगे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ और लिख के दिखाऊं। तो अपने कंट्री का नाम आप लिखते हैं इंडिया। तो अभी हम लोग देखते हैं पहले इसको कैसे वर्टिकल में लिखते हैं, या हम लोग इंक्लाइंड में ही इसको लिखें। चलिए हम आपको इंक्लाइंड में ही लिख के दिखाते हैं, इंडिया। इंडिया भी 5 लेटर से बना हुआ है, INDIA। इसमें अच्छी बात यह है कि आपके 2 बार आई आया हुआ है और आपको पता चल जाए कि आई के बीच में कितना गैप रखना पड़ता है। पहले हम लोगों ने देखा कि आई बनाने के लिए हम लोग लाइन थिकनेस के बराबर आई होता है, तो ये तो लाइन थिकनेस के अकॉर्डिंग 1 mm का आप मान लेंगे। उसके बाद 2 mm गैप देंगे एन बनाने के लिए, तो 1-2 mm गैप आपको मिल गया और एन बनेगा 8 में, तो ये होगा 8 में। IND के लिए आपको 2 mm का गैप दिया, फिर D के लिए 8 हो गया। I के लिए आप 2 mm का गैप देंगे, एक लाइन थिकनेस फिर बन जाएगी, फिर 2 mm का गैप। INDI और A। अब A के लिए कितना था, 10 था, ये 10। आइए जल्दी से लिखते हैं इंडिया। तो ये हमारा हो गया I। N के लिए मैंने आपको बताया था ये 8 का खींचा हुआ है।
डी के लिए लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं हल्का सा, क्योंकि ये गैपिंग आएगा हमारा यहाँ से डी। तो ये डी आपका ये डी, उसके बाद आई, आई और ए, ए। एक्स्ट्रा लाइन पर आप चाहें तो इरेज कर सकते हैं बहुत आसानी से। थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं अपना पेंसिल से। HB पेंसिल का इस्तेमाल करना आपको डार्क करने के लिए। देखिए आई, ये एन, फिर डी के लिए मैं आपको डी, ये आई, आपको एग्जाम में अपने थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लगभग 25 से 26 लेटर आपके लिखना पड़ेगा और टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे ज़रूर मिलता है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं आपको बनाने के लिए, लाइक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और एक्स्ट्रा भी। तो हम लोगों ने इंडिया लिख दिया है सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर में। अब आपके लिए होमवर्क है, इसको इंक्लाइन में लिखिए, अपने मम्मा का नाम इंक्लाइन में और वर्टिकल में लिखिए। तो हम लोग आइए देखते हैं आगे। तो अभी आपने देखा हम लोगों ने ड्राइंग शीट पर सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर और सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन कैपिटल लेटर के बारे में जानकारी दी। अब अपना प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे आपका लेटर्स जो उतना क्लीन होता रहेगा और उतने आसानी से आप ये लेटर राइटिंग कर पाएंगे। टाइम ड्यूरेशन को कम करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना कम टाइम आप लेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपके पास बचेगा बाकी क्वेश्चंस को करने के लिए। अब हमारा अगला टॉपिक जो आएगा ईडी में वो है स्केल। इस टॉपिक में बस इतना ही पूछा जाता है, क्योंकि स्मॉल लेटर्स हमने आपको पहले बता दिए नहीं आते हैं, और भी ट्रिक्स हैं बनाने की जिनके द्वारा आप बहुत अच्छा बना सकते हो, लेकिन वो टाइम टेकिंग है। जो आपकी किताब में या बुक में आपको दे रखा होगा, उन्होंने बाकायदा स्क्वायर बना के वो बनाते हैं इस टाइप से कि 5 और 7 का देखा होगा आपने अपनी किताब में बना हुआ। जैसा कि ये आपका 10 हो गया, तो मैंने आपको बताया था रेशियो 5:4 होता है, तो वो लोग 8 करके उन्होंने लिया होगा। तो इसको पहले 8 पार्ट में डिवाइड किया होगा, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से। फिर ये लाइन को ड्रॉ किया होगा, मतलब एक प्रॉपर एक स्क्वायर बना होगा बाकायदा, फिर उन्होंने ये इसको ड्रॉ किया होगा। तो बनाया ऐसे भी जाता है, सही तरीका तो वैसे यही है बनाने का, आप ऐसे बनाएं, लेकिन ये टाइम टेकिंग बहुत हो जाएगा। अब आपके पास ईडी में 3 घंटा जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा 3 घंटे लेटर राइटिंग में ही निकाल दीजिए, क्योंकि कम मार्क्स का होता है, 7 या 8 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको ऐसे ड्रॉ कर पाए। तो सही मेथड तो वैसे यही है, लेकिन आप जो मेथड मैंने आपको बताया है आप उससे ड्रॉ करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा और लेटर राइटिंग अच्छा भी आएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो आता है ईडी में वो है स्केल। हिंदी में इसको मापनी बोलते हैं। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं वो 10th पास आउट होंगे या 12th पास आउट होंगे, और बीटेक वाले 12th पास आउट कैंडिडेट होंगे। तो आपने अपने कॉपी पे 9th या 10th में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसको ग्राफ बोलते हैं। एक हरे कलर का पेज रहता है, उस पर आपने ग्राफ खुद ड्रॉ किए होंगे कि एक गाँव की जनसंख्या इतनी है, या एक गांव में इतने लोग आए, या शहर की जनसंख्या इतनी है, कुछ टाइम बाद वो बढ़ गई है। तो एक प्रॉपर स्केल मान के आपने किया होगा। वही स्केल टॉपिक को थोड़ा और ब्रॉड करके यहाँ पे पढ़ते हैं ईडी में। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि स्केल क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, RF फैक्टर क्या कहलाता है और कितने टाइप के स्केल होते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।